नमस्ते सभी को। ये जेएम रेशन में आप सभी को एक इम्पोर्टेंट नॉलेज दी जा रही है कि अभी इस समय 9th क्लास के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जो अगले साल जो एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी फॉर्म की डेट निकली जा चुकी है, लेकिन क्लास 6 के समय फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं जो 30 नवंबर है और 5 नवंबर को इसकी लास्ट डेट अभी निकली है और 8 जनवरी को यहाँ पर इसका एग्जाम होगा, इसका 9th क्लास का, और सेम डेट पर क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होगा। और यहाँ क्लास नवोदय क्लास 6 के लिए एग्जाम डेट लास्ट डेट जो फॉर्म है ना वो आपके दिसंबर के एंड तक भरे जाएंगे और अप्रैल के एंड में या स्टार्टिंग में इसका एग्जाम डेट आएगी, तो उसके लिए तो टाइम है काफी। और 9th क्लास नवोदय के लिए जो आपका एग्जाम है वो फॉर्म भरे जा चुके हैं। 9th क्लास की फरवरी जो है 11 फरवरी को एग्जाम होना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एम एंट्रेंस और जो भी अदर जैसे बीएचयू है, अदर एंट्रेंस वगैरह है 11th फर्स्ट 6 9th 11th तक के लिए, उन सब के फॉर्म लगभग दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे और इनके फॉर्म अभी आने वाले हैं। बाकी सभी के आ चुके हैं। जिनको भी फॉर्म इस समय अवेलेबल क्लास 6 का है नवोदय के लिए और क्लास नवोदय सैनिक के, इन सब के आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिनको भी एंट्रेंस में इंटरेस्ट है, जो पेरेंट्स चाहते हैं या जो स्टूडेंट चाहते हैं। और इस वीडियो के एंड में तक आप जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में जिन बच्चों को इस साल जो लास्ट ईयर क्वालिफाई किया उन सबको प्राइज मिला है, उन सबके स्टूडेंट के लिए वेल विशेस, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन सबके लिए वेल विशेस है। बहुत सारे बच्चों ने मेहनत किया, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। धन्यवाद। यहीं दीपक के घर से आगे थोड़ा सा आगे निःशुल्क कोचिंग चलती है। सुबह में आप लोगों ने देखा हो स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े रहते हैं, अविरल धारा, वो मैं ही चलाता हूँ और मैं कैनरा बैंक में मैनेजर हूँ और अविरल धारा संस्था का संस्थापक हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे एक लगती है, आज जैसे एक कार्यक्रम हो रहा है इसकी कोई रूपरेखा बहुत बनाई नहीं गई है। सामान्य तौर पे सब लोग घर परिवार की तरह जैसे बैठते हैं उस तरीके से बैठे हैं और ये उत्साहिक वर्धन कार्यक्रम कह लीजिए जिन लोगों का चयन हुआ। अभी एक बच्ची ने एक बात कही, आपको सीखना चाहिए हमेशा। मैं अभी चूंकि आप बड़े हैं तो शायद आप समझ पाएंगे इस बात को। एक स्पेस सेंटर में एक असफलता रही, बहुत सारे वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे थे, तो कलाम साहब ने जब वो असफल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और कहा कि मेरे कारणों से मैं जिम्मेदार हूं। और जब सफल हुए अगली बार तो उन्होंने सफलता के लिए और लोगों को आगे कर दिया। एक शिष्य का भी यही धर्म होता है, जब वो सफल हो तो अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुओं के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ साझा करें। दूसरी चीज कि दीपक बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मुझे पसंद आती है कि ये सादगी भी बहुत रखता है, मतलब कोई आडंबर नहीं बनाता। वर्तमान समय में लोग लोकप्रियता के लिए या आकर्षण के लिए बहुत सारे विभिन्न माध्यमों को अपनाते हैं, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं मुझे देखने को मिलता और इसीलिए मुझे यहाँ आना बहुत बेहद पसंद है। ये दूसरी साइकिल आ गई दूसरे टॉप 10 स्टूडेंट के लिए, और बच्चों का उत्साहवर्धन, ठीक है, और कुछ बच्चों का चयन हुआ, ये कितनी सुंदर बात है। आप लोग जब बड़े हो जाएं, ये मैं माता पिता को बोल रहा हूँ, जो यहाँ माताएं अधिकतर एक पिता भी है, तो मेरा कहना है कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएं तो भेजिएगा इन्हें मेरे पास। जब ये 12वीं कर लें तो फिर इनको बैंकिंग की, पुलिस की, एसएससी की, अगर ऐसी तैयारी में अगर इनकी रुचि रखते हैं तो इनको फिर हमारे पास भेजिएगा। आगे की तैयारी अविरल धारा के माध्यम से निःशुल्क हम कराएंगे। ये निःशुल्क शैक्षणिक संस्था है अविरल धारा। हम 12 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। अभी तक हमने किसी से भी कोई भी 1 रुपए का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसा नहीं लेते हैं। और
ये जस्ट आपके बराबर में यहीं चलती है, और 150 बच्चों का चयन सरकारी सेवा में हो चुका है, 150 बच्चों का अधिकारी क्लरिकल में, इस प्रकार से। और दीपक से एक चीज इन बच्चों को सीखने को मिलेगी कि ये साधारण है, वरना आज बाहर जैसे कोचिंग्स में जाइए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोचिंग हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाता है। जिस प्रकार अस्पतालों का प्रारूप बदल गया, जैसे पहले अस्पताल मरीज के लिए होते थे, आज की डेट में जो अस्पताल है इतने महंगे महंगे कि वो ये नहीं पता चल पाता कि हम अस्पताल में हैं या होटल में हैं। ऐसे ही कोचिंग्स का भी प्रारूप बदलता जा रहा है समय के साथ, और वो कोचिंग अपने आप में एक स्कूल की तरह संचालित हो रहे। उनके अपने यूनिफॉर्म हो गए, उनके अपने बैग्स हो गए, उनकी अपनी बहुत सारी चीजें हो गई, और शायद एक मध्यम वर्गीय आदमी या निम्न आय वर्गीय आदमी के लिए वो संभव भी नहीं है कि ऐसी जगह अपने बच्चों को पढ़ा सके। और इतना जरूर कहूंगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ बच्चे पे कभी ना डालें। आप हर व्यक्ति को अपने बच्चे के लिए IAS, IPS और इससे नीचे गोल निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन अपने बच्चे की रुचि और उसकी क्षमताओं के अनुरूप हम कार्य करने की कोशिश करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं का दबाव बच्चे पे कभी ना डालें, और बच्चे को समझने की भी कोशिश करें। आने वाला समय स्किल्स का रहेगा, स्किल्स का ये जो एकेडमिक्स है इससे हटके स्किल पे ज्यादा जोर रहेगा। किस चीज में उसकी रुचि है, किस चीज में वो दक्ष बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः JMD कोचिंग के सभी बच्चों को बधाई देता हूं, और जिन बच्चों का नहीं हुआ, अगर जिन्होंने तैयारी की और नहीं हो पाया है, उन बच्चों को एक और बात कहूंगा कि नहीं होने में सीधी सीधी एक और बात है कि फिर से तैयारी करनी है बस। और 2 मिनट का समय और दीजिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब हनुमान जी को किसी ने बताया, उसकी शक्ति याद दिलाई उनकी कि आप अपनी शक्ति भूल गए हैं। क्यों भूल गए थे हनुमान जी शक्ति? क्योंकि वो बचपन में शैतानी करते थे, तो किसी ने उनको बता दिया कि आप परेशान करते हैं तो आप ये अपनी सारी शक्तियां उड़ने की भूल जाएं। ऐसे ही हम लोग भी शरारत करते हैं, कभी टीवी देखने में समय बिता देते हैं, कभी दूसरी चीजों में, कभी हंसी मजाक में, कभी चुटकुलों में, कभी रिश्तेदारी में, कभी घूमने में, कभी फिरने में। फिर हमें कोई ये याद दिलाता है कि इन सारी चीजों को छोड़िए और वास्तविकता सोचिए कि हम लोगों को क्यों हमारा आना हुआ है, हमारा उद्देश्य क्या है। उन शक्तियों को वापस अर्जित कीजिए। उसके बाद जब आप उड़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने मैनाक पर्वत आ जाएगा। मैनाक पर्वत आया था, उसने हनुमान जी से निवेदन किया कि मुझ पे विश्राम कर लो। आप एक पुण्य कार्य के लिए जा रहे हो, मुझ पे विश्राम कर लो। इसका अर्थ सीधा सीधा ये लगाइएगा कि जब आप एक लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आराम अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जैसे आज कल सुबह से तैयारी शुरू करेंगे, आज थोड़ी देर रेस्ट कर ले, आज बस एक सीरियल देख लूं, फिर नहीं देखूंगी, आज का एपिसोड देख लूं। एक बार ऐसा कर लें, एक बार नानी के यहाँ घूम आऊं, एक बार वहां चले जाऊं, एक बार ये कर लें, एक बार वो कर लें, आज की पिक्चर देख लें, इसके बाद फिर तैयारी शुरू करेंगे। ये जब आराम आपको आकर्षित अपनी ओर करने लगे तो समझ लीजिए कि ये मैनाक पर्वत है और ये ईश्वर ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजे हैं कि आप इन पे कायम रहते हैं या नहीं रहते। अगले चरण में जब आप उनको कहेंगे कि मैं एक पुण्य कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं इस समय आराम नहीं कर सकता, मैं किसी आकर्षण में नहीं आऊंगा, अच्छी पिक्चर है, ये पिक्चर खत्म नहीं होगी, मैं बाद में देख लूंगा, नानी का घर रहेगा ही रहेगा, मैं बाद में देख लूंगा। बहुत सारी चीजों में इस प्रकार से फिर आप उस मैनाक पर्वत को क्रॉस कर जाएंगे। आपने आराम को छोड़ा, फिर एक समस्या आपके सामने आएगी सुरसा जैसी, जो ये कहेगी आपसे कि मुझे आपको खाना है। अब वहां जरूरत है फ्लेक्सिबिलिटी की, एक ऐसी समस्या कि जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, आपको वो काम करना ही पड़ेगा मतलब, लेकिन वहां जरूरत है कि सामने वाले का मान रखते हुए, फ्लेक्सिबल होते हुए, अपना रूप छोटा करते हुए, बड़ा करते हुए, उसकी बात का मान रख के और तुरंत आगे बढ़ जाना। मतलब
पहली स्थिति ये थी कि आपको त्याग करना है आराम का। दूसरी स्थिति आपके सामने ऐसी आई कि जहां आपको सीधे सीधे एक दिमाग की स्ट्रेटेजी दिमाग लगा के, जैसे मान के चलिए कि किसी बहुत क्लोज मित्र की शादी, सिर्फ आराम का त्याग करना है। और जब आराम आपको अपनी ओर आकर्षित करे तो समझ लीजिए ये तो बड़ा अच्छी बात है, मैं सफलता के पहले चरण में आ गई हूं। जब समाज पूछने लगे तो बहुत आनंद करिए, बोले अरे ये बेइज्जती नहीं कर रहे, ये वो एक आए थे सर केनरा बैंक वाले, अविरल धारा वाले, वो बता के गए हैं हम तो सफलता के तीसरे चरण में चल रहे हैं, बस इन लोगों का ऐसी बातों का वध करना है। जब ऐसी परिस्थितियां सामने आए कि छोड़ ही नहीं सकते, हम सफलता के दूसरे चरण में चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, सबसे पहले आप गाइए आपको 2 मिनट के लिए। अरे बड़े बड़े बच्चे आ रहे हैं, छोटे बड़े सही नहीं रहेंगे। बड़े बड़े बच्चे आओ, इसमें मैं तो कर पाएंगे। आओ भाई बड़े बड़े, तुम आ जाओ, तुम बड़े लोग बैठ जाओ भैया। नेवर गिव अप, ये 3 अंग्रेजी के शब्द, ये अकेले 3 हमारी जिंदगी बदल के रख सकते हैं। और इनका मतलब कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। आज मान ली कल नहीं मानी से काम नहीं चलेगा। कभी भी का मतलब यहां कभी भी ही है। चलो एक 100 रुपए का नोट लेते हैं, वो कितना भी फट जाए, वो तार वाली जगह से उधर जाए, चाहे कीचड़ में गिर जाए, उसको तू फेंक दे या गाली दे ले, या कितना भी पैरों के नीचे वो कुचल दिया जाए, मगर उसकी कीमत कभी भी 100 से 99 नहीं हो सकती। वो 100 का 100 ही रहता है। लेकिन अगर हमारे कपड़े या कुछ भी फट जाए, हम बदनसीबी से कीचड़ में गिर जाएं, लोग हमें बुरा भला कह लें या हमें छोड़ के चले जाएं, तो हम अपनी कीमत क्यों गिराने लग जाते हैं? क्यों खुद पर इतने अत्याचार करने लग जाते हैं? खुद को हारा हुआ समझकर, इसी को एक सच बनाकर, इस झूठ को ही क्यों जीने लग जाते हैं? ये दुनिया हमें तोड़ेगी भी, हमें छोड़ेगी भी, हमें हमारे घुटनों पर लाकर हमसे मुंह मोड़ेगी भी। मगर क्या हम अपनी कीमत उस नोट की तरह बरकरार रख पाते हैं या नहीं, ये तो बस हमारे हाथ में है। पता है वो नोट अपनी कीमत फटने या कुचलने पर भी क्यों नहीं खोता? क्योंकि किसी ने उस पर इंडेलिबल इंक, कभी ना मिटने वाली स्याही से ये लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो क्या हम इतने कमजोर हैं कि खुद को एक वचन तक भी नहीं दे सकते कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर अपनी कीमत बनाए रखकर उससे कभी मुंह मोड़ेंगे नहीं। करे कितने भी जतन ये दुनिया गलत दिशा में चाहे, मगर हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये बेशक आसान नहीं होता, मगर फिर भी हार मानकर अपनी पूरी जिंदगी उस भेड़ चाल में बिताने से मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि मुश्किल तो दोस्त हार की सूरत में दिल में जीत के सपने लेकर घूमना होता है। और जीतना भी सबसे मुश्किल काम नहीं है, जीतने की आदत बना लेना सबसे मुश्किल हो सकता है। मगर जब ऊपर वाले ने जिंदगी ही दे दी जीने के लिए, तो इसको पूरी तरह से जीने के लिए तू थोड़ा थोड़ा मर भी तो सकता है। अंग्रेजी में जब दूसरों से हम इतना हाय हेलो कर लेते हैं, तो खुद को ये 3 शब्द भी बोल लिया करो।